हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग फंक्शन टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग फंक्शन में पार्ट 15, आपने पार्ट 14 में एक नया टॉपिक को पढ़ा था जिसे हम लोग रेंज कहते हैं, परिसर कहते हैं। और मैंने आपसे इस बात पर डिस्कस किया था कि हम लोग के पास रेंज निकालने का केवल एक ही मेथड नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि पहला मेथड आपने रेंज निकालने का पढ़ा था, फिर सेकंड मेथड में आपने यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े। आज हम लोग थर्ड मेथड की बात कर रहे हैं। थर्ड मेथड में थर्ड मेथड की बात करते हैं। और देखिए थर्ड मेथड में क्या होता है, यूज ऑफ मोनोटोनोसिटी। यूज ऑफ मोनोटोनोसिटी में क्या होता है, इसमें हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं। ये एक अलग टॉपिक है कि हम लोग कैसे मोनोटोनोसिटी चेक करते हैं। और जब हम आपको ग्राफ्स बताएंगे आईटीएफ में, तो बताएंगे लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट से राइट की ओर कोई ग्राफ चढ़ते हुए क्रम में जाता है तो उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, और अगर उतरते हुए क्रम में जाता है तो उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इससे भी रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमको ये पता हो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो आपको इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए हमने एक फंक्शन आपके साथ बनाया, ये हमारे देखिए ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, जबकि ये ग्राफ हमारा नीचे की ओर जा रहा है। ये ओरिजिन है, ये y है, ये x है। अगर हम x पर देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज x1, तो आपने x पर अगर x1 लिया तो आप जानते हैं y इक्वल टू fx। तो यहाँ पर जो ये y की वैल्यू मिलेगी ये हमने सपोज किया y1 मिलेगा। अब देखिए हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया x2, देखिए x1 हम और x2 ले, अगर x2 पे लेंगे तो इसी तरह यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिलेगी, y2 मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि अगर x1 छोटा है तो y1 भी छोटा है, और अगर x2, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x2 बड़ा है x1 से। तो अगर x2 x1 से बड़ा है तो आप देख रहे हैं कि y1 भी y2 से बड़ा होगा। ऐसे को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर आपने इनपुट छोटा डाला है, इनपुट छोटा स्मॉल वैल्यू ली है, तो आउटपुट भी छोटी वैल्यू मिल रही है। लेकिन अगर आप इनपुट बड़ा ले रहे हैं, जैसे x2 देखिए यहाँ बड़ा है, तो आपको आउटपुट की वैल्यू भी बड़ी मिलेगी। ऐसे को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और जो इसका रेंज है, यही इसका रेंज है। तो जो इसका रेंज है वो होगा y1 से y। क्लियर हो रहा है? अभी आप कहेंगे तो मैं समरी इसकी लिखा दूंगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है। सिमिलरली यहाँ देखिए, अगर आपने यहाँ x1 लिया तो आपको ये y1 मिला, और अगर आप ये x2 ले रहे, देखिए x1 छोटा है तो y1 आपको इतना बड़ा मिल रहा है। लेकिन जब आपने x2 लिया, x2 बड़ा लिया, लेकिन आपका जो y2 है वो छोटा है, तो यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो इसे आप क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। दो तरह के फंक्शन होते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप इसको कॉपी करें, और इसका जो रेंज होगा वो y2 से y1 होगा। रेंज y2 से, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप इससे पहले मेथड 1 और मेथड 2 पढ़ चुके हैं, जिसमें मेथड 1 में आपने ग्राफ के द्वारा पढ़ा था। मेथड 1 आपने जो पढ़ा था वह x इन टर्म्स ऑफ y पढ़ा था, और मेथड 2 आपने जो पढ़ा था वो यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड 4 में आप मोनोटोनोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहते हैं। इस पर अलग से डिस्कस होगा। ये रेंज के लिए मैंने ये लिखा दे रहा कि ये टॉपिक है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। कॉपी करें, और इसके बाद हम लोग इस पर एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं।
देखिए मैंने अभी आपको पहला फिगर जो बताया था वो इंक्रीजिंग फंक्शन था। बेसिकली हम लोग ग्राफ से भी इंक्रीजिंग फंक्शन को चेक करते हैं। तो जो मैंने आपको फर्स्ट फिगर बनाया था जिसमें मैंने कहा था अगर हम आउटपुट x1 देते हैं तो हमें इनपुट अगर x1 देते हैं तो हमें आउटपुट y1 मिलेगा, और x1 की वैल्यू अगर छोटा है तो y1 की वैल्यू भी छोटी होगी, अगर x2 की वैल्यू बड़ी है तो y1 की वैल्यू। इफ x1 ग्रेटर देन if x2 greater than or equal to x1 then fx2 greater than or equal to fx1। ये मैंने बोर्ड पर आपके लिए लिख भी दिया, इसको हिंदी में भी समझा दिया। और देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन में हम इनपुट x1 से लेकर x1 x2 कोई वैल्यू है जो रियल होगी, x1 से लेकर x2 तक देंगे तो हमें y की भी वैल्यू y1 से y2 तक मिल जाएगा। जो ये y1 से y2 y जो होता है, जो हाइट होता है वो हमारा रेंज कहलाता है, और जो x एक्सेस पे लेते हैं वो हमारा डोमेन कहलाता है। इस तरह से हमें रेंज मिल जाएगा, और रेंज क्या होगा y1 से y2 कम से अधिक हो, ठीक है। इफ x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x2, अगर x1 x2 से बड़ा है इक्वल है तो हमें fx2 ग्रेटर देन fx1 मिलेगा। इसमें इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, जबकि डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो y2 ग्रेटर देन y1 होगा, fx2 को हम y2 कहेंगे तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। हम लोग एरो बनाकर भी, अगर हम इंक्रीजिंग ना लिखना चाहें तो एरो बनाकर भी इंक्रीजिंग लिख सकते हैं, लेकिन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हम उसी फंक्शन में चेक करते हैं जहाँ फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अभी आपको मैं रिमार्क में भी लिखा दूंगा। एक बात मैं और कह रहा हूँ कि अगर लेफ्ट से राइट की ओर आप जाते हैं और आपका ग्राफ चढ़ता हुआ हो तो ऐसे को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, और अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर ग्राफ आपका उतर रहा हो, नीचे की ओर आ रहा हो, तो ऐसे को हम डिक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं। इससे भी हम फंक्शन चेक कर सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर जब हम फंक्शन में 1 1 और 2 इनटू पढ़ेंगे तो इसका भी यूज हम करेंगे, और हम डायरेक्ट बता देंगे कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फंक्शन 1 1 होगा कि इनटू होगा कि इनटू होगा कि मिनिमल होगा। तो आइए दूसरा हम डिक्रीजिंग फंक्शन पर भी डिस्कस करते हैं, इसे आप कॉपी करें। देखिए हम लोगों ने एक ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन का बनाया था और एक डिक्रीजिंग का। इंक्रीजिंग में मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि अगर हमने x1 की वैल्यू दी तो हमें y1 मिला, और x2 की वैल्यू दी तो y2 मिला। आप देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर x1 छोटा है तो हमें y1 भी छोटा मिल रहा है, और अगर x1 बड़ा है व x2 बड़ा है तो हमें y2 भी बड़ा मिल रहा है। और इसको मैंने आपको शो किया कि अगर x1 हम मिनिमम देंगे तो y1 मिनिमम मिलेगा, और x2 अगर मैक्सिमम देंगे तो y2 में मैक्सिमम मिलेगा। यानी इनपुट अगर हम x2 ग्रेटर देन x1 कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग y2 ग्रेटर देन y1 मिल रहा है। कोई इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं हो रहा है, कब? जब फंक्शन इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग फंक्शन में आप ग्राफ को भी देख रहे हैं। सेकेंड ग्राफ में मैंने आपको डिस्कस किया है कि अगर हमने x1 की वैल्यू स्मॉल दी, हम लीस्ट दी, तो हमें y1 की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही, और जब हम x2 दे रहे हैं, मैक्सिमम इनपुट कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट मिनिमम मिल रहा है। यही मैंने आपके बोर्ड पर भी डिस्प्ले कर दिया है। इसको एक बार आप फिर से समझ लें, जो मैंने लैंग्वेज में बोला वही चीज़ आपके बोर्ड पर है, इसे आप नोट करें। डिक्रीजिंग फंक्शन का एरो नीचे की ओर बना दिया। में इनपुट x1 से लेकर x2 दे सकते हैं। इनपुट अगर लिस्ट कम है, छोटा है, देखिए x1 कम होने पर हमें आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और अगर हमने इनपुट मैक्सिमम दे दिया, ज़्यादा दे दिया, तो हमें आउटपुट लिस्ट मिल रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, इसका रेंज y2 से y1 होता है, जबकि मैक्सिमम इंक्रीजिंग का y1 से y2 होता है। x1 लेस देन और इक्वल टू x2 है, तो आप देख रहे हैं fx1 जो फंक्शन की वैल्यू यानी रेंज जो है fx1 ग्रेटर देन x2 देगा। यहाँ इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया। अगर इनइक्वालिटी साइन चेंज होता है, हम क्वेश्चन में भी आपसे डिस्कस करेंगे, तो ऐसे से हमें डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और मैंने बताया है कि डिक्रीजिंग फंक्शन में हमने आपसे कहा है कि ग्राफ लेफ्ट टू राइट की ओर, नीचे की ओर आता हुआ मिलेगा, उतरता हुआ फंक्शन मिलेगा, तो भी हम बता देंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। और भी मेथड है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन मेथड भी है, जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि फंक्शन इनपुट है कि आउटपुट है। आप इसे कॉपी करें।
देखिए, मैंने आपसे कहा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारे पास एक डिफरेंशिएशन मेथड भी है, डेरिवेटिव मेथड, जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले है। डेरिवेटिव मेथड टू आइडेंटिफाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर हमारे पास कोई ये ग्राफ है, ये फंक्शन है, अगर हमने इस पर एक टेंजेंट ड्रा किया और हमारा जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करके इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं, अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर स्लोप सिर्फ हम देखिए ऑब्ट्यूज एंगल है, यहाँ पर अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नेगेटिव तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो इसको भी आप नोट कर लें, जब क्वेश्चंस लगेंगे तो बहुत तेजी से क्लियर होगा। तो मैंने आपको ये भी बताया कि अभी अगर मैं आपको कुछ ग्राफ्स दिखाऊं तो आप उसको देखकर बता देंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब आइए मैं आपको ये मोनोटोनिक फंक्शन की डिफिनीशन भी बता दूं कि क्या होता है। पहले इसे कॉपी करें। अब आपको मैं मोनोटोनिक फंक्शन की डिफिनीशन पर डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आपने दोनों ग्राफ देखे और ग्राफ से ऑब्जर्व किया कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा, और एक मेथड से आपने देखा कि डेरिवेटिव मेथड से भी हम फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, और हम इनपुट आउटपुट से भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। मैंने आपसे लेक्चर में ही बताया था, और मैंने कहा था आपको रिमार्क के रूप में मैं लिखाऊंगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। और ये देखिए मोनोटोनिक फंक्शन आप किसे कहेंगे। शॉर्टकट में मोनोटोनिक फंक्शन की बात जब भी आपके सामने आए कि मोनोटोनिक फंक्शन, इसका मतलब आपके दिमाग में इमेज है मोनोटोनिक मीन्स या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। मोनोटोनिक मीन्स इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग को मैंने एरो साइन ऊपर की ओर बनाया और डिक्रीजिंग को नीचे की ओर, पहले भी बताया है। एनी फंक्शन इज सेट टू बी मोनोटोनिक। अगर कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक है इफ इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एरो साइन क्या करा, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन को हम डेरिवेटिव से भी शो कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया एफ डैश एक्स यानी डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यानी पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा, और लेस देन आर इक्वल टू जीरो होगा तो डिक्रीजिंग होगा। इसके बाद मैंने एक रिमार्क लिखा है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, इसे कॉपी करिए। और एक हम बात आपसे करते हैं नॉन मोनोटोनिक फंक्शन हम इसे कहेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड 4 से रेंज फाइंड आउट करना बताएंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले है कि नॉन मोनोटोनिक फंक्शन कहेंगे। मोनोटोनिक फंक्शन तो आपने पढ़ा जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन में इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ऐसा फंक्शन जो इंक्रीजिंग भी हो या डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है। एक ही फंक्शन में इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, बोथ इन ओपन इंटरवल ए बी। देन इट इज कॉल्ड, एन का मतलब नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। ऐसे को हम नॉन मोनोटोनिक फंक्शन कहेंगे। y इक्वल टू साइन एक्स 0 टू पाई का हमारा ओपन इंटरवल में देखिए 0 से π/2 में इंक्रीज कर रहा है और π/2 से पाई में डिक्रीज कर रहा है। तो अगर 0 से π/2 का रेंज लेते हैं तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और π/2 से पाई का रेंज लेते हैं डिक्रीजिंग। लेकिन पूरे 0 से पाई का रेंज अगर है तो ऐसे को नॉन मोनोटोनिक कहेंगे, क्योंकि मैंने बताया ऐसा फंक्शन जो इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेथड 4।